अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको ज़ेरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स जैसी ब्रोकर ऐप की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जो ब्रोकर ऐप है ये आपसे तरह तरह की चार्जेस लेते रहते हैं? जी हाँ, हर एक ब्रोकर ऐप की चार्जेस अलग अलग होता है। इसीलिए जब हम इन सभी ब्रोकर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके चार्जेस को एक साथ कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जिससे कि ये वीडियो समझने में और भी आसानी हो। एक लड़का था राहुल, जो एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है, लेकिन वहां पर उनके 3 दोस्त पहले से ही शेयर मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक दोस्त ने बोला, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और मुझे 20% का मुनाफा हुआ। वही दूसरे दोस्त ने बोला कि मैंने भी 3 साल पहले 2.5 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाया था और मुझे 70,000 का मुनाफा हुआ। ये सब बातें सुनकर राहुल को भी शेयर मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट हुआ और वो सोचने लगा कि अगर मेरे दोस्त शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मैं खुद क्यों नहीं ये कर सकता। तो राहुल ने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई मैं भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। तो अब तुम लोग प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं वो डीमैट अकाउंट कहाँ से खुलवाऊं। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि भाई तू डीमैट अकाउंट अपने फोन से ही किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के पास से खुलवा सकता है। ये सुन के राहुल ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ब्रोकर एप्स के ऑप्शंस भी तो बहुत सारे हैं, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ये सुनते ही उसके तीनों दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और पहला दोस्त कहता है कि भाई तू ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा ले, मुझे 300 मिलेगा और उसमें से 100 तेरा। और फिर उसका दूसरा दोस्त जो एक बंगाली था वो कहता है कि भाई तू ये अपस्टॉक अकाउंट खोल, मुझे 300 मिलने पर मैं तुझे 150 दे दूंगा। ये सभी ऑफर सुनकर राहुल के तीसरे दोस्त उससे कहता है कि भाई तू बचपन से मेरा दोस्त है और मैंने कितनी बार एग्जाम के टाइम तुझे नोट जुगाड़ करने में मदद किया, तो तू मेरे रेफरल कोड से प्लीज ज़ेरोधा में अपना अकाउंट खुलवा ले। और ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल होकर राहुल ने उसके तीसरे दोस्त की रेफरल कोड से ज़ेरोधा में अपने अकाउंट खुलवा लिया। ऐसे ही एक और लड़का था रोहित, जिसे पहले से ही शेयर मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। वो टीवी में ऐड देखकर और फिर यूट्यूब में कुछ रिसर्च करके जो उसे सबसे बेस्ट ब्रोकर लगा वहीं पर अपना अकाउंट खुलवा लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों आप लोगों को इन दोनों लड़के के बारे में बताया। नए लोग जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं तो उनका स्टोरी भी कुछ राहुल या रोहित जैसा होता है। कुछ लोग राहुल की तरह होते हैं जिन्हें उनके दोस्त शेयर मार्केट की एबीसीडी के बारे में समझा देते हैं और फिर उन्हीं दोस्त के कहने पर वो अपना ब्रोकर चूज कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग रोहित की तरह ऑलरेडी शेयर मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और वो अपनी रिसर्च के ऊपर बेस्ड करके एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा भी जब फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट खुलवाने का सीन था तो मैं बिल्कुल रोहित वाला केस था। मुझे शेयर मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे एक्सप्लोर करना था कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मार्केट कैसे फंक्शन करता है। फिर एक दिन टीवी में एक ब्रोकर का एड देखा और मैं प्ले स्टोर से उस ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कर लिया और अपना एक डीमैट अकाउंट भी खोल लिया और वहीं से मेरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हो गया। लेकिन वो डिसीजन मेरे लिए गलत था, क्योंकि हर महीने एएमसी और दूसरे चार्जेस के नाम पर मेरे ब्रोकर मुझसे एक अच्छा खासा अमाउंट काटते रहते हैं, चाहे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूं या फिर ना करूं। अब चाहे आप रोहित वाले जोन में हो या राहुल वाले, जब आप नए नए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने आते हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा ही होता है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा। इसीलिए अपना होमवर्क करना पड़ता है और कुछ लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं कि विच ब्रोकर इज द बेस्ट, ज़ेरोधा वर्सेस ग्रो, अपस्टॉक्स वर्सेस ग्रो वर्सेस एंजल वन। लेकिन जब YouTube पर आप वीडियोस देखते हैं तो ज्यादातर वीडियोस में आपको ज़ेरोधा सजेस्ट किया जाता है। ये एडवाइस तो ठीक है, लेकिन अगर आप नया शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हो और आप जस्ट सीखना चाहते हो कि मार्केट कैसे काम करता है और आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो ज़ेरोधा से भी बेहतर ऑप्शन आपको मिल सकता है। कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट फिट है ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि ज़ेरोधा के अलावा कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट फिट है। पर मैं एक बार पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है और मैं यहाँ किसी भी ब्रोकर की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक ब्रोकर किसी न किसी एस्पेक्ट में बेटर होता है। तो एज अ कॉमन इन्वेस्टर हमें सिर्फ यही देखना होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम कम चार्जेस देकर कहां से बेहतर फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके हम ये डिसाइड करेंगे कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ऑलराइट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के ऊपर, जिसे मैंने 3 प्रकार में बांटा है।
पहले प्रकार में आते हैं वो लोग जिनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो वो लोग पहले पहले मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं लगाते क्योंकि तब वो मार्केट को सीख रहे होते। इस प्रकार में ज्यादातर स्टूडेंट्स और यंग पीपल आपको नजर आएंगे जो अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर कुछ 100, 200 या फिर 500 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरे प्रकार में आते हैं सैलरीड पर्सन जो हर महीने अपने सैलरी से 1000, 2000 या फिर 5000 रुपए बचा के रखते हैं शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। अब तीसरे कैटेगरीज में आते हैं वो लोग जो शेयर मार्केट के ऊपर प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग से ही वो अपना गुजारा करने के बारे में सोचते हैं। अब क्योंकि ये लोग सिर्फ शेयर मार्केट से ही अपना इनकम करने के बारे में सोचते हैं तो इनको हर महीने लाखों की ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से उन लोग एक ऐसा ब्रोकर चुनना पड़ता है जिसका इंट्राडे चार्जेस बहुत ही कम हो। अब यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन चार्ट आपके लिए बना के लाया हूँ ताकि चीजों को समझने में और भी आसानी हो। तो पहले ही हम ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसी इन ब्रोकर को साइड बाय साइड रख के इनके सभी एस्पेक्ट को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कौन सा ब्रोकर के पास कितने नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन इन तीनों के ही पास 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स है, लेकिन अपस्टॉक्स इधर कुछ पीछे छूट जाता है और उनके पास 50 लाख डाउनलोड्स है। लेकिन सिर्फ डाउनलोड्स देखकर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐप लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिव यूजर्स को देखना पड़ेगा और हम देख सकते हैं कि ज़ीरोधा के पास 6.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और वही ग्रो के पास है 6.63 मिलियन, एंजल वन के पास है 5.9 मिलियन और अपस्टॉक्स के पास है ओनली 2.4 मिलियन एक्टिव यूजर्स। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव यूजर्स के मामले में ग्रो नंबर 1 पोजीशन पे है। अब अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा आपसे 300 रुपए लेते हैं, वही ग्रो और एंजल वन दोनों में ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री होता है और अपस्टॉक्स में आपको कभी कभी 250 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ता है। और मैंने कभी कभी कहा इसीलिए कि अपस्टॉक्स प्रमोशन चलाते रहते हैं और जब प्रमोशन चलते हैं तो आपको तब कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना नहीं पड़ता। अब हम डिस्कस करेंगे एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा आपसे 300 प्लस जीएसटी पर एनम, मतलब हर साल आपसे 300 रुपीज प्लस जीएसटी ये मिला के कुछ 350 या 54 रुपीज के आसपास आपसे काटता रहता है। वहीं पर ग्रो में कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको देना नहीं पड़ता। और फिर आते हैं एंजल वन जहां पर आपको 300 रुपीज प्लस जीएसटी अगेन, जैसे कि हमने देखा ज़ीरोधा के केस में, वही कुछ 350 रुपीज के आसपास आपको हर साल पे करना पड़ता है। और अपस्टॉक्स कभी कभार जब ये लोग अपना कुछ प्रमोशंस वगैरह चलाते रहते हैं तो तब आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। और अगर प्रमोशन नहीं चल रहा होता तो आपको 25 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ देना पड़ता है। अब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़ीरोधा और एंजल वन इन दोनों में ही आपको पर एनम मतलब पर ईयर 300 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ रहा है और अपस्टॉक्स के केस में 25 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ आपको देना पड़ रहा है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा की एक अलग सा ऐप है जिसका नाम है ज़ीरोधा कॉइन है, उसे डाउनलोड करके ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रो की कस्टमर हो तो आप डायरेक्टली ग्रो की जो ऐप है उससे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एंजल वन के केस में भी आपको एक अलग सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और अपस्टॉक्स में भी आप ग्रो की तरह ही डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट कंपैरिजन में जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रोकर कितने तरह के होते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकर। पहला होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जो आपसे बहुत लो चार्जेस लेता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इधर और एक टाइप का ब्रोकर है जिसका नाम है फुल सर्विस ब्रोकर। और ये फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक रिसर्च रिपोर्ट देता है, आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देता है और टैक्स एडवाइस भी देते हैं, जिसके बदले में आपसे कुछ ज्यादा चार्जेस लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले। तो अब हम अगर ये जो टाइप्स ऑफ ब्रोकर वाला पार्ट है इसको कंपेयर करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है और ग्रो भी डिस्काउंट ब्रोकर है। ओनली एंजल वन इधर फुल सर्विस ब्रोकर है और अपस्टॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ऑल राइट, अब हम इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे चार्जेस को कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इक्विटी डिलीवरी क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इधर देख सकते हैं कि अगर किसी शेयर को एक दिन से ज्यादा समय के लिए खरीद के आप अगर आपके पास रखते हैं
तो तब आपको ब्रोकर को एक चार्जेस देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस। और ये चार्ज ज़ीरोधा में बिल्कुल भी फ्री है। ग्रो आपसे 0.05% चार्ज लेता है। एंजल वन में भी आपको कोई इक्विटी डिलीवरी चार्जेस देना नहीं पड़ता। और अपस्टॉक्स आपसे 2.5% चार्ज लेता है, जो सबसे ज्यादा है। और अगर आप इंट्राडे चार्जेस के बारे में बात करें तो ज़ीरोधा आपसे 0.03% चार्ज इंट्राडे के लिए लेता है, और वही ग्रो आपसे 0.05% लेता है। एंजल वन के केस में इधर 0.25% है, और अपस्टॉक्स आपसे 0.05% चार्ज लेता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन जो भी है, ये चार्जेस मैक्सिमम 20 रुपए तक ही जा सकता है। अब हम इसे और डिटेल में समझने के लिए सभी ब्रोकर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसे साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल के ऊपर। ऑलराइट, गूगल के ऊपर आप अगर ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखकर सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको जो लिंक नजर आएगा उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, और इधर ज़ीरोधा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर आप सीधा जा सकते हैं। तो इधर आपको चार टेबल दिखेगा, जहां पर ये जो इंट्राडे इक्विटी है ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं, और डिलीवरी इक्विटी के मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आप शेयर खरीद के लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो तब आपको डिलीवरी इक्विटी के जो चार्जेस है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के जो चार्जेस है उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ज़ीरोधा में एक शेयर को खरीदने के लिए या फिर आपको ट्रेडिंग करने के लिए ज़ीरोधा को आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो सबसे पहले इधर 3 जो बॉक्सेस है, इधर एक है बाई, मतलब आपने एक शेयर को कितने प्राइस में खरीदा, और सेल का मतलब है आपने कितने प्राइस में उसको बेचा, और क्वांटिटी का मतलब है आप कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदा। तो इसे हम मान लीजिए आप एक शेयर्स को 100 रुपए में खरीदा और उसे उसी दिन आप 110 रुपए में बेचा, और अपने 1000 क्वांटिटी का शेयर खरीदा था। तो तब आप देख सकते हैं कि आपका जो टर्नओवर निकल के आएगा वो होगा 2,10,000 रुपए। मतलब आपने उस दिन 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और अब वो शेयर कितने में बेचा, 110 में, और हमारे पास क्वांटिटी कितना था, 1000। तो हमारा जो सेल वैल्यू है वो कितना है, 1,10,000। तो आपने 1 लाख का शेयर खरीदा और 1,10,000 का शेयर बेचा, तो वो दोनों को मिलाकर जो टर्नओवर होता है वो होता है 2,10,000 रुपया। और इस जो ओवरऑल टर्नओवर है इसके लिए हमें ब्रोकरेज चार्ज जो देना पड़ता है ज़ीरोधा का वो है 40 रुपया, ठीक है। और फिर है एसटीटी चार्जेस वगैरह जो हमसे गवर्नमेंट लेता है वो है 28 रुपीज, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 7 रुपीज के आसपास, और जीएसटी आपको 8.5 रुपीज देना पड़ता है, और सेवी चार्ज सिर्फ बहुत कम लगता है आपको, वो है सिर्फ 21 पैसा, और स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ता है 3 रुपया। और ये सभी चार्जेस मतलब ब्रोकरेज चार्जेस और ये जो गवर्नमेंट आपसे जो चार्ज लेता है ये सभी लेकर और मतलब ये सभी मिलाकर आपको जो चार्जेस या टैक्स देना पड़ता है वो है कुछ 86, मतलब ये कुछ 90 रुपीज के आसपास। ऑल राइट, तो अब चलिए देख लेते हैं कि डिलीवरी की केस में आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो वही हम सेम जो एग्जाम्पल था हमारा वही देखेंगे कि हमने एक शेयर को बाय किया 100 में और सेल किया 110 में, और हमारे पास कितना क्वांटिटी था, वो था 1000। तो हम क्वांटिटी के जगह पर 1000 डाल देते हैं। तब आप देख सकते हैं कि इधर भी आपका टोटल टर्नओवर 2,10,000 ही रहेगा, वो तो कॉमन बात है। लेकिन आपको ज़ीरोधा के कोई भी चार्जेस जो डिलीवरी है उसके लिए देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि जो एसटीटी चार्जेस था वो बढ़ के हो गया है 210 रुपया, और अदर जो चार्जेस है वो एक्सचेंज चार्ज तो 7 रुपीज के आसपास ही है, लेकिन इधर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वो है डीपी चार्जेस। मतलब ये है एक डिपोजिटरी चार्जेस जो आपसे एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा लिया जाता है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो सेवी चार्जेस और अदर चार्जेस जो था वो लगभग एक ही तरह का है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बढ़कर 15 रुपए हो गया, क्योंकि आपने अब डिलीवरी की केस में जो शेयर को खरीदा वो आपके पास आ गया, मतलब आप उस शेयर का ओनर बन गए, इसीलिए इसका जो स्टैम्प ड्यूटी है ये 3 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया। तो इन सभी टैक्सेस और चार्जेस को मिलाकर, चार्जेस तो नहीं क्योंकि ज़ीरोधा आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है कि जब आप डिलीवरी में एक शेयर को खरीदे तो इन सभी चार्जेस को मिलाकर 250 रुपए के आसपास हमारा जो टोटल टैक्सेस है वो देना पड़ रहा है। ऑल राइट, तो आप इधर साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हैं कि इंट्राडे के वक्त
हमारा जो सारा टैक्सेस और चार्जेस था वो देने के बाद हमारे पास बचता था 9,913 रुपया, और वही डिलीवरी के केस में हमारे पास सिर्फ 9,750 रुपया रहते हैं। अब ये देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपको टैक्स के नाते क्योंकि बहुत कम अमाउंट इंट्राडे में देना पड़ रहा है और डिलीवरी में वो अमाउंट बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि डिलीवरी में शेयर खरीद के रखने के बजाय अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करते रहे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, राइट? अगर आप यही बात सोच रहे होंगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे? चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो शेयर इधर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये 100 में हमने बाय किया और 110 में हमने बेचा, मतलब वो शेयर एक दिन में 10% बढ़ गया, और ये हमें एक दिन के अंदर ही मिटाना पड़ेगा। मतलब अगर 10% नहीं भी बढ़ा तब भी हमें बेचना पड़ेगा, और हमारा जो टैक्स था वो यही देना पड़ता हमें। लेकिन डिलीवरी के केस में ये मामला कुछ अलग है। जब हम डिलीवरी में शेयर को खरीदते हैं तब हम उसे होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। मान लो कुछ 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 साल भी वो शेयर आप अपने पास रख सकते हैं। तो तब उधर चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि आपके शेयर 110 के बदले में वो बार के मान लो 200 रुपीज हो गया, तो तब आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो डबल हो जाएगा। तब उस केस में आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, एक बार देखिए, कुछ 350 रुपीज के आसपास। तो पहले हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा था, कुछ 250 रुपए के आसपास, और अब हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 350 रुपीज के आसपास। तो चलिए पहले एक बार हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं परसेंटेज के टर्म पर। हम सीधा गूगल में जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर सामने आ गया है, तो अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इधर जो टैक्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं 350 रुपीज, और हमारा टोटल प्रॉफिट है नियर अबाउट 1 लाख रुपए के आसपास। और एक बात, हम जब पहले कैलकुलेट करके देखे थे तो तब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, कुछ लगभग मान लीजिए 10,000 के आसपास, और हमें टैक्स कितना देना पड़ रहा था, 250 रुपया। तो अगर आप जाके कैलकुलेटर पर जाके इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान लीजिए 250 रुपया इंटू 100, और हमारा प्रॉफिट कितना था, वो था 10,000 रुपया। तो 10,000 से इसे हमें डिवाइड कर देते हैं, तो हम कितना परसेंटेज टैक्स पे कर रहे थे, हम टैक्स पे कर रहे थे 2.5%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नया वाला, मतलब डिलीवरी में अगर आप मान लीजिए इस शेयर को होल्ड करके आपने बेचा था और आपका शेयर का प्राइस आ गया 200 रुपया, तो तब उसी केस में हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 1 लाख रुपीस का। ठीक है, तो अब हमें टैक्स देना पड़ रहा है 350 रुपया, और हमें इस 350 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख से इस टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए आपके पास निकल के आता है 0.35%। तो हम लोगों को इस केस में, मतलब डिलीवरी के इस केस में हमें सिर्फ 0.35%, जो कि बहुत ही कम है, इतना ही टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन इंट्राडे के मामले में अगर अब हम देखें तो हमें लगभग 2.5% के आसपास हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट टोटल क्या है। अब ग्रो की ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं। गूगल के ऊपर ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, इधर हम इक्विटी इंट्राडे का जो चार्जेस है ये पहले कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमारा जो क्वांटिटी है उसके ऊपर हम कर देते हैं इसको 1000, क्योंकि हमने जो पहले ही एग्जांपल लिए थे उधर हमने क्वांटिटी के वह 1000 सिलेक्ट किया था। और अब हम इसका जो बाई प्राइस है इसको कर देंगे 100, और हमारा सेल प्राइस कितना था वो आप लोगों को पता ही है, वो था 110। तो हमारे पास जो टर्नओवर निकल के आता है वो वही सेम 2,10,000 ही रहेगा। और हमारा जो चार्जेस वगैरह है आप देख सकते हैं कि ग्रो भी ज़ेरोधा की तरह ही 40 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, और अदर जो चार्जेस है वो लगभग सेम ही है, मतलब सिक्योरिटी चार्जेस या फिर आप मान लीजिए सेबी टर्नओवर या जीएसटी वगैरह, वो कुछ ज़ेरोधा की तरह सेम ही है।
और कुल मिला के हमारा टोटल जो टैक्सेस हमको पे करना पड़ेगा वो ये इंट्राडे में वो है 86 रुपीज 51 पैसे। इसके बाद टोटल टैक्सेस पे करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आता है वो है 9,913 रुपए एंड 49 पैसा, जो कि ज़ेरोधा के केस में भी हमारा सेम ही था। अब देख लेते हैं कि डिलीवरी में क्या मामला है। तो हम इधर आके इक्विटी इंट्राडे से इस बटन को डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वांटिटी भी सेम ही था और हमारा बाई प्राइस 100 था एंड सेलिंग प्राइस हमारा 110 था। और इधर आप देख सकते हैं कि टर्नओवर तो 2,10,000 ही रहेगा, लेकिन चार्जेस में अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर चार्जेस बढ़ के हो गया है 280 रुपया और ग्रो इधर चार्ज ले रहा है 40 रुपया। और इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़ेरोधा हमें डिलीवरी के केस में कोई चार्जेस नहीं ले रहा था और अदर जो चार्जेस है वो कुछ सेम ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट चार्जेस है, ये लगभग सभी प्लेटफॉर्म में सेम ही रहेगा। लेकिन इधर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखें इधर जो कोने में लिखा रखा है कि एडीपी चार्जेस 13.5 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब इसे जोड़कर कुछ 16 रुपये आएगा। और अगर आप 16 रुपया इस 280 के साथ प्लस कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे, तो निकल के आएगा 296 रुपीज। तो मतलब कुछ लगभग 300 रुपीज के आसपास ही है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ज़ेरोधा के मुकाबले ग्रो में डिलीवरी में चार्जेस बहुत ज्यादा है। मतलब ज़ेरोधा में जो कुछ 250 रुपीज के आसपास चार्जेस कट रहा था, ग्रो में ये लगभग 300 रुपीज आ गया। तो अब हम सीधा चलेंगे अपस्टॉक्स के ऊपर, और अपस्टॉक्स के ऊपर जाने पर हमें जो कैलकुलेटर देखने को मिलता है उधर हम इंट्राडे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, और फिर इधर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जहां पर हमें एक शेयर्स का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील लिखने पर आप देख सकते हैं कि इधर टाटा स्टील आ गया। तो हमने टाटा स्टील का इक्विटी शेयर सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्वांटिटी के जगह कितने डालेंगे, वो डालेंगे 1000, और हमारा बाई प्राइस था 100 रुपया और सेल प्राइस था हमारा 110 रुपया। ठीक है, अब अगर आप चार्जेस को देखें तो ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर भी 40 रुपया ही है, और अदर चार्जेस जो 46 रुपीज है वो लगभग वही अदर्स प्लेटफॉर्म की तरह सेम ही है। और कुल मिला के ये चार्जेस भी इंट्राडे में हमारा 90 रुपीज के आसपास आ रहा है। और यही सेम चीज अगर हम डिलीवरी में करके देखें तब हमको दिखने को मिलेगा कि अपस्टॉक्स इधर ब्रोकरेज चार्ज 40 रुपीज कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही ग्रो की तरह सेम ही है, लेकिन ज़ेरोधा में कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं था डिलीवरी के केस में। एंड अदर चार्जेस इधर है 262 रुपीज, मतलब कुल मिला के टोटल चार्जेस जो हो गया वो है 302 रुपया। मतलब ग्रो से कुछ ही हद तक ज्यादा एंड ज़ेरोधा से तो बहुत ही ज्यादा। अब हम देखेंगे एंजल वन में ये मामला कैसा है। ऑलराइट, अब हम एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखेंगे। तो पहले हम इंट्राडे का चार्जेस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारा जो बाई प्राइस था वो 100 ही रहेगा और हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 110 रुपया। तो हमें 110 को सेट कर देते हैं, और हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो कितना था, वो था 1000। तो 1000 को सिलेक्ट करने के बाद हम कैलकुलेट ब्रोकरेज पे अगर क्लिक करें तो हमें दिखने को मिलेगा कि एंजल वन भी हमसे 40 रुपया ही ब्रोकरेज चार्जेस ले रहा है, और अदर चार्जेस जो है ये है 49 रुपीज एंड 31 पैसे। मतलब कुल मिला के कुछ 89 मतलब 90 रुपीज के आसपास, जो कि अदर्स प्लेटफॉर्म से कुछ 3-4 रुपया ज्यादा है इंट्राडे के केस पर। अब हम चलते हैं सीधा डिलीवरी के ऊपर और देखते हैं कि डिलीवरी में कितना हमारा निकल के आता है। और हमारा जो इधर सेल प्राइस रहेगा वो रहेगा 110 रुपया, और बाई प्राइस तो 100 ही था, और नंबर ऑफ शेयर्स में हमें डालना पड़ेगा 1000। और कैलकुलेट ब्रोकरेज के ऊपर क्लिक करने पर हमारे पास निकल के आ रहा है कि ब्रोकरेज यहाँ पर भी 0 है। मतलब ज़ेरोधा की तरह एंजल वन भी हमसे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, और अदर्स जो चार्जेस है वो है 256.91। मतलब कुछ 256 रुपए ही हमें टोटल पे करना पड़ रहा है एंजल वन पर। मतलब जो ज़ेरोधा से सिर्फ 6 रुपया ज्यादा है, लेकिन अगर आप अपस्टॉक्स या ग्रो की बात करें तो उनसे कहीं ज्यादा कम है। मतलब ये लोग चार्ज कर रहे हैं कुछ 300 रुपीज के आसपास, और एंजल वन चार्ज कर रहा है हमसे 256 मतलब 260 रुपीज के आसपास, और ज़ेरोधा हमसे ले रहा था 250 रुपया। अब देखो इधर एक पॉइंट नोटिस करने लायक है, ज़ेरोधा एंड एंजल वन आपसे डिलीवरी इक्विटी के लिए कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है, लेकिन अपस्टॉक्स एंड ग्रो
आपसे कहता तो है कि वो मैक्सिमम 20 रुपीज ही चार्ज लेगा, लेकिन जब हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके एनालाइज करके देखते हैं तो तब हमें देखने को मिला कि वो लोग हमसे 40 रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाय करते हैं तब ये 40 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि अगर आपका प्रॉफिट लाखों में हो रहा हो, मान लो आपका प्रॉफिट अगर 5 लाख हो रहा है या फिर आप क्वांटिटी को जितना चाहे बढ़ा दो, तभी भी आपको सिर्फ 40 रुपया ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा। चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो, ये ब्रोकरेज चार्जेस तो फिक्स्ड ही है और ये इतना ही रहने वाला है। अदर्स जो चार्जेस है, मान लो गवर्नमेंट जो लेते हैं या फिर सेबी चार्जेस, वो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो कुछ ही हद तक चेंज होता है। पर अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो और मान लो आप कुछ 500,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हो, तो तब आपको 40 रुपया आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है। लेकिन इधर एक मजे की बात यह है कि अगर आप स्मॉल क्वांटिटी का शेयर्स खरीदते हो तो आपको 40 रुपया देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि इधर आप नंबर ऑफ शेयर्स के जगह हम लिख देते हैं कि आप कुछ 10 शेयर खरीदने वाले हैं और हर एक शेयर का प्राइस होगा 100 रुपया एंड उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 110 रुपया, और उस केस में आपको सिर्फ 3.47 रुपीज, मतलब कुछ 3.5 रुपीज के आसपास ही चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो तो तब आपको इस 3-3.5 रुपए से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो और आपको लाखों या करोड़ों में प्रॉफिट हो रहा है तब 40 रुपया एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। अब अगर हम लोग डीपी चार्जेस के बारे में बात करें तो ज़ीरोधा में वो है 13.5 रुपीज प्लस जीएसटी एंड ग्रो में भी वो सेम ही है एंड एंजल वन के केस में वो है 20 रुपीज प्लस जीएसटी, और अपस्टॉक्स हमसे 18.5 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज करता है डीपी चार्जेस के लिए। और पेमेंट गेटवे के बारे में बात करें तो ज़ीरोधा में वो है 9 रुपीज प्लस जीएसटी, ग्रो में पैसा ऐड करना बिल्कुल ही फ्री है, और एंजल वन में अगर आप यूपीआई से पैसा ऐड करते हैं तो वो फ्री हो जाता है, और अपस्टॉक्स आपसे 7 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज करता है पैसा ऐड करने पर। लेकिन इधर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप इन सभी प्लेटफॉर्म में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करोगे तो वो आपको फ्री हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप हमेशा यूपीआई से पैसा ऐड करने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम कंप्लेंट्स के बारे में बात करें तो जनरली इन सभी ब्रोकर्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट रेट होता है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये सभी ब्रोकर अपने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीपली कंपेयर करें तो पता चलता है कि ग्रो के अगेंस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट सबसे कम आते हैं। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ग्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना नहीं पड़ता और नहीं देना पड़ता है कोई एएमसी मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब आप 600 रुपया बचा लोगे, और अगर आप चाहे तो इन्हीं 600 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करके आप शेयर्स के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हो। जब धीरे धीरे आप शेयर मार्केट सीख जाते हो और आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है तब आप ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हो जो कि हमेशा ही 4,000, 5,000 या 10,000 ऐसा ही कुछ अमाउंट स्टॉक्स पे लगाते रहते हो तो आपके लिए ज़ीरोधा और एंजल वन जैसे ऑप्शंस बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और जब आपका ट्रांजैक्शन लाखों में हो रहा हो तब 350 रुपए की अकाउंट मेंटेनेंस फीस देने में कोई दिक्कत नहीं होता। वही अगर आप तीसरे कैटेगरी से हो, मतलब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपस्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है और ब्रोकरेज और अदर चार्जेस बाकी सभी प्लेटफॉर्म के जैसा सेम ही है। आपके हिसाब से जो भी ब्रोकर आपको बेस्ट लगता है आप वही जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आपके साथ कोई स्कैम ना हो इसीलिए मैं सभी ब्रोकर का ऑफिशियल ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उन लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रोकर्स के बारे में कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिला है या फिर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक्स के अलावा क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैं 6 ऐसे ऐप्स के बारे में बताया है जो आपको फ्री में क्रिप्टो जीतने में मदद कर सकता है। और अगर आप 30 रुपए हर दिन देके 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।